झारखंड में जिस तरह से आदिवासी ज़मीन की लूट हो रही है और लगातार आदिवासी के सरना स्थल मसना स्थल को जिस तरह से बेचा जा रहा है, उसी का ये परिणाम है कि झारखंड की राजधानी रांची के ये पुराने सुबोध कांत सहाय का जो जोड़ा तालाब का एरिया का आवास है, उसके सामने एक इनक्लेव है, निर्मला इनक्लेव। उसके सामने एक मसना स्थल में 2 दिन पहले एक शव गाड़ा गया है और इस शव कौतूहल का विषय बना हुआ है। चूँकि ये सड़क है और लोग उधर रह रहे हैं, मोहल्ले में लोग रह रहे हैं और लोगों को परेशानी इस बात की है कि उनके रास्ते पे शव को गाड़ा गया। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि ये बरियातू बस्ती के आदिवासियों का ये ज़मीन है और वो यहाँ पर पुराने पहले से यहाँ शव गाड़ते आए हैं और इसको लेकर वो लगातार लोग यहाँ पर शव गाड़ रहे हैं। लेकिन जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और जिस तरह से आदिवासियों की ज़मीन का दोहन हुआ है, वो कहीं ना कहीं यह बता रहा है और आने वाले समय में ये एक परेशानी का सबब बनेगा। और चूँकि झारखंड आदिवासियों का है और आदिवासियों के लिए ये लगातार जो आवाज़ उठ रही थी कि मसना स्थल सरना स्थल का एक बाउंड्री वाल होना चाहिए, लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, आदिवासियों की ज़मीन की रक्षा होनी चाहिए। जिस तरह से झारखंड और झारखंड की राजधानी का विकास का स्तर बढ़ रहा है, जिस तरह से आदिवासी खुद की ज़मीन को बेच रहे हैं, लोगों के लिए यह कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बनेगा ही। मौके पर इस सब जो दफनाया गया है, इसको लेकर लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। साल से हैं 60 साल से हैं 60 साल से। ये तो ये किसका मसला है? चूँकि एक गांव का होता है तो कौन सा गांव का है? नहीं देखिए ये सब है अपने मतलब भाईचारे का है, भाई का सब है। कौन भाई? बाप माई तो बेच दिया, बाप बेच दिया और भाई लोग अपना यहाँ से यहाँ मसला रखा हुआ है। मसना रखा है। अब रास्ता सोचिए, ये मसना देखिए वहाँ गाड़ा है, फिर वहाँ गाड़ा है। तो आप लोग को दिक्कत होता है तो इसे कभी आज पहली बार यहाँ पे सुन रहे आवाज़ उठ रहा है इस चीज़ को लेकर, तो क्या कोई परेशानी हुआ? आप लोगों को कुछ बोला गया था कि भाई हम लोग का है नहीं है, कुछ बोला गया था कभी? नहीं, हम लोग का नहीं बोला गया था। आप लोग कभी परेशान नहीं किया गया? परेशानी नहीं किया, लेकिन है थोड़ा बहुत। अब तो भाई एकाध भीग जाता है, पानी आएगा वो फिर घस जाएगा, ओकरा में फिर चलते फिरते रहता है आदमी, पता नहीं चलता है। क्या नाम है इसे? अरुण कुमार यादव। हम क्या जानेंगे, हम तो नौकरी वाला थे। हम अपना हस्बैंड वाइफ दोनों नौकरी में थे, आकर के ठेकेदार ये किसी को पैसा दिए ले दिया। जिस दिन कोड़ रहा था उस दिन तो वारंटी बोली थी सामने वाली, तो क्या बोलेगी भाई? अब बोलने से भी पुराना मसला लग रहा है, यहाँ तो बहुत सारा पत्थर गड़ा हुआ है। तो वो पत्थर नहीं है, ये जो है ना, ये पत्थर पुजल है। और उसके बाद फिर आपका वहाँ है, एक वहाँ भी दिख रहा है उधर आखिरी में। देखिए हम बता दे रहे हैं मसना भैया, ये तो बोलने में भी पहले मांगे कि तुम्हारा बाप का है रे। देखिए हम लोग 2 साल से यहाँ रह रहे हैं, ठीक है ना। 3 तारीख के दिन अचानक देखे कि 2-4 आदमी यहाँ पर गड्ढा खोद रहा था, तो हमको लगा कि गैस का अभी जो पाइप डालने वाला जो सिस्टम अभी चला हुआ है, इधर हर अपार्टमेंट के बाहर में चल रहा है, तो हमको लगा वही गैस का पाइप ही डला रहा है। लेकिन हम जब ऑफिस चले गए तो 3-4 घंटा के बाद फ़ोन आया घर से कि यहाँ पे लाश लेकर के आया हुआ है, 40-50 की संख्या में आदमी लोग, ठीक है, और बीच रोड में गाड़ रहा है, ठीक है ना। काफ़ी हम लोग भी डर गए कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। सोसाइटी का कैमरा में हम खोल के देखे तो सही में 40-50 आदमी लोग यहाँ पर जमा हुआ था, ठीक है। सोसाइटी की 3-4 महिला जाके बरियातू थाना में इमीडिएट सूचना दी। बरियातू थाना आया भी, लेकिन बरियातू थाना का आने से पहले वो लोग दफना करके चला गया था। तो चला गया तो उसके बाद वो लोग इतना जल्दी से आया, दफना के चला गया कि पता ही नहीं चला। हम लोग लाइफ में फर्स्ट टाइम इस तरह का वारदात देखे थे कि रोड में भी दफन किया जाता है, ठीक है ना। अब यही है कंडीशन कि उसका शिकायत हम लोग डीसी से भी किए हैं, एसएसपी सर से भी किए हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि भाई इस पे कार्रवाई हो जाए जल्दी से जल्दी, है ना, ताकि पूरा यहाँ डर का माहौल बना हुआ है घर पर। कोई आप लोग से शिकायत किया था कि हम लोग का ज़मीन है वैसा कुछ? नहीं, हम लोग कोई वैसा कोई शिकायत नहीं। हम लोग तो रोड जान रहे हैं, रोड समझ के लिए हैं। नहीं तो अगर हम लोग जानते कि अगर यहाँ पर इस तरह का मसला वसना है तो हम लोग यहाँ का फ्लैट खरीदते ही क्यों। राजेश कुमार। कोई ज़मीन दिक्कत तो हो ही रहा है। हम लोग ऐसा कभी ये देखे यहाँ नहीं। पे सब गाड़ा गया है, आप लोग क्या देखे यहाँ पे, क्या कैसे क्या हुआ?
हम लोग जिस दिन हो रहा था उस दिन सुबह सुबह गड्ढा खोदा जा रहा था। अब मतलब 2-3 घंटा से हो रहा था। हम लोग को लगा कि नॉर्मली जैसे पाइप बिछ रहा है ना गैस का सब जगह, तो वही चीज़ हो रहा होगा, गैस का पाइप बिछ रहा होगा। हम लोग भी नॉर्मली लिए और फिर हम लोग चले गए। जब हम लोग शाम को लौटे उधर से तो देख रहे कि यहाँ पे एक दफना करके सब चला गया है। तब फिर बाद में हम लोग कैमरा लगा हुआ, कैमरा में जब चेक किया तो देखे कि यहाँ 50-60 आदमी अचानक आया, दफनाया और तुरंत निकल गया उन लोग। और क्या जानकारी मिला, किसका लाश है, क्या है? वो सब कुछ नहीं, कोई नाम नहीं ले रहा। हम लोग को पता ही नहीं किसका या क्या हुआ, कौन किया ये लोग। कहाँ के लोग थे वो कुछ पता? नहीं, ये सब हम लोग को नहीं मालूम कहाँ के थे, कौन थे। हम लोग देखे पूरा भीड़ है जमा, वो लोग किया, दफनाया, चल दिया। और दूसरे जब आप लोग ये फ्लैट ले रहे थे तो पता था कि यहाँ नहीं, हम लोग को कोई जानकारी। अगर ऐसा पता रहता तो हम लोग यहाँ फ्लैट लेते ही क्यों। देख रहे कि उधर बिल्डिंग है, उधर सारा तरफ यहाँ भरा हुआ है। यहाँ से ये लोग तो 10-15 साल पुराना लोग आदमी यहाँ रह रहे हैं। हम लोग देख रहे सब कोई रह रहा है तो भी हम लोग भी ले लिए फ्लैट। अच्छा लगा, नया बिल्डिंग बना हुआ है और ले लिए। उसके बाद अभी 2 साल भी नहीं हुआ है, पूरा 2 साल होने से पहले देख रहे कि यहाँ पे इस तरह का कांड पड़ा हुआ है। यहाँ पे क्या नाम है? जी सविता।